तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC एंड द आंसर इज United Nations Framework Convention on Climate Change. हाँ जी, जो UNFCCC है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये एक कन्वेंशन है, मतलब एक अग्रीमेंट है जो कि किया गया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कन्वेंशन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में। तो अगर हम बात करें UNFCCC की कि ये क्या है, तो ये एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, जिसका मेजर टास्क क्या है कि वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए एफर्ट करे। ठीक है, पर आइए अब जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कब ये कन्वेंशन एक तरीके से सामने आया था। तो बात है 1992 की, जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हो रहा था। उस टाइम पे इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। ठीक है, ये जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको दो तीन अलग नामों से भी जानते हैं हम, जैसे कि अर्थ समिट, रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया गया था। ठीक है, साइन तो इसको किया गया था 1992 में, पर जब ये लागू किया गया, जब इसको फोर्स में लाया गया, वो तारीख थी 21 मार्च 1994। और ये जो कन्वेंशन है दुनिया की सारी कंट्रीज़ लगभग इसका पार्ट हैं। ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, इस कन्वेंशन को। और बाद में जाकर 2015 में इसी कन्वेंशन को एक तरीके से अपडेट किया गया और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, तो जो पेरिस एग्रीमेंट है इसका सक्सेसर है। जब इस कन्वेंशन को साइन किया गया था तब इसका सेक्रेटेरिएट जो डिसाइड किया गया था वो डिसाइड किया गया था जिनीवा में। जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, पर 1996 से इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बॉन, जो कि जर्मनी के अंदर है, वहाँ पर है। अब आइए बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो जो आर्टिकल 2 है इस कन्वेंशन का, वो बात करता है कि टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system। इसका मतलब ये है कि जिन फैक्टर्स के कारण ग्रीन हाउस गैस जो कंसनट्रेट हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, उन फैक्टर्स को कम करना है। मेजरली ह्यूमन फैक्टर, हमारे कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको मिनिमाइज करना है। ऑल्सो दिस ऑब्जेक्टिव इज क्वालिफाइड इन दैट इट शुड बी अचीव्ड विद इन अ टाइम फ्रेम sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change. It ensures that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner। इसका मतलब यह है कि जो हमारा environment है, हमारा ecosystem है, उसके पास एक self healing power है। ठीक है, अपने आप को दोबारा से ठीक करने की एक शक्ति है, पर वो शक्ति तभी काम कर पाएगी जब हम उसको एक sufficient टाइम देंगे। ठीक है, अगर बैक टू बैक हम उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे, उसको एक तरीके से प्रेशर में डालते रहेंगे, तब वो शक्ति काम नहीं करेगी। उसको टाइम चाहिए ताकि वो अपने आप को हील कर सके, तो वो टाइम हमें देना पड़ेगा उसको। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हो रही है एक सस्टेनेबल तरीके से की जाए, ताकि इन्वायरमेंट भी हील होता रहे साथ साथ, और अपना जो डेवलपमेंट है वो भी होती रहे। ये जो UNFCCC है, इसको एक तरीके से मटीरियलाइज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं जो एक तरीके से बताती हैं कि हाँ, हम कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं जो आगे चलकर हमें रिजल्ट्स देंगे। जैसे कि हमारे पास एक मीटिंग होती है हर साल जिसको बोलते हैं द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP। ठीक है, आर्टिकल 7.2 डिफाइन करता है COP को एज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कन्वेंशन एज इट इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये एक हाईएस्ट बॉडी ऑफ डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, क्योंकि इसी में क्या होता है कि सारी कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक तरीके से डेलिब्रेशन होती है इन मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, द क्लाइमेट चेंज प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड द एनुअल सेशंस ऑफ द COP। हर साल COP के सेशंस होते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।